खास मुलाकात। और खास मुलाकात में हमारे साथ आज अम्बेडकर नामा पर पुनः एक बार सुभाष चंद्र कुशवाहा साहब हैं, साहित्यकार, इतिहासकार सुभाष चंद्र कुशवाहा साहब। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। चुनाव के गणित जाति संप्रदाय से तो आप देखते होंगे कि सारे टेलीविजन चैनल पे डिबेट हो रहा होगा, किस तरफ कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन आज मैंने सुभाष जी से आग्रह किया है कि चौरी चौरा के माध्यम से वर्तमान राजनीति को कैसे समझे, क्या चौरी चौरा के क्या मायने हैं और उससे वर्गीय जातीय चरित्र कैसे डिफाइन होता है, कौन कितना ऑनेस्ट है, किसको चौरी चौरा की समझ नहीं है। तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर हम सुभाष जी से समझना चाहेंगे चौरी चौरा की नजर से, चौरी चौरा के आईने में उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव। अब आपको करंट सिनेरियो पे हम आना चाहते हैं और उसके थ्रू उत्तर प्रदेश को समझना चाहते हैं, उसकी राजनीति को भी समझना चाहते हैं। जी जी 5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी भाजपा की सरकार है, जी 60 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। 100 साल चौरी चौरा के पूरे होने जाने। आपने किताब में उसके जातीय वर्गीय चरित्र सब कुछ है, हमने पढ़ा भी है, आपने सुना भी है। और वहां पर जो स्मारक बना है उसमें भी घालमेल, बहुत घालमेल है। और योगी सरकार 100 साल का उत्सव कोई मनाने जा रही होगी, फिल्म बना रही होगी, तो वो घालमेल वाली फिल्म और उत्सव होगी जी। तो ये सरकार जो कि स्पष्ट रूप से वर्गीय जातीय चरित्र स्पष्ट है, ये भाजपा उसमें दलित पिछड़े पालकिट होते हैं, लेकिन हिंदुत्व का ही, अपर कास्ट का ही सरकार है, उसी के लिए काम करती है। तो वो तो अपना जो गलत फलत है उसको भी सही बना के इतिहास में डॉक्यूमेंट कर देगी। क्या उत्तर प्रदेश में जो बहुजन बैकग्राउंड से जो नेता आ रहे हैं उनको इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोई एहसास भी है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे नेता इस पर मौन साधिन हैं, जबकि इतना अकाट्य प्रमाण आपके सामने मौजूद है और जो कुछ हो रहा शताब्दी वर्ष में उसका इतना लिखित दस्तावेज मौजूद है, फिर भी बहुजन नेताओं के दिमाग में ये बात, स्थानीय स्तर पर एकाध नेता सक्रिय हैं, चौरी चौरा में स्थानीय स्तर पर एकाध नेता सक्रिय हैं, वो धरना भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी दे रहे हैं, इस इतिहास को दुरुस्त करने की मांग भी कर रहे हैं। ये तो बात सही, स्थानीय स्तर पर कर। लेकिन एक बड़ा नाम कोई ओबीसी दलित नेता का, बहुजन नेता का कहीं भी इस मांग को उठाता नहीं दिख रहा है। जबकि आपको एक दो बात बता दूं अगर इजाजत हो तो, और समय हो तो 5 मिनट आप चाहूंगा जी। साथियों देखिए, वहां पर 14 लोगों को अभी हमने कहा कि फांसी हुई, अरे आजीवन कारावास हुआ था। 19 लोगों को फांसी हुई, 14 लोगों को आजीवन कारावास। स्मारक जो बना है वहां पर, तो जाहिर है वो शहीद स्मारक बना है, यानी 19 लोगों की जो फांसी हुई वो 19 लोगों की वहां मूर्तियां लगाई जानी चाहिए, यही सिद्धांत कहता है चौरी चौरा स्मारक। लेकिन वहां लगभग 40 मूर्तियां लगी हुई, वहां वर्तमान में आप जाएंगे तो 40 के आसपास मूर्तियां लगी हुई हैं, और ऐसी मूर्तियां लगी हैं जिनका मैंने आप इतिहास भूगोल आपको नहीं मिलेगा। और जो 19 लोग हैं, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति है, बीच में दूसरी मूर्ति, फिर एक, इस तरह करके लगाई गई है कि ये 19 लोग खो जाए इसमें। और एक बहुत बड़ा जो खेल किया गया है कि जो निम्न जाति शहीद है, जो 19 लोगों में आपको बता दूं कि 19 लोगों में से 16 ऐसे हैं जो ओबीसी दलित जातियों के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। केवल 3 लोग ऐसे हैं जो सवर्ण है, 16 ओबीसी दलित और माइनॉरिटी। उनके जाति उपनाम हटा दिए गए। वहां जो मूर्तियां लगी हैं, जैसे भगवान अहिर, तो वहां भगवान लिखा है, संपत चमार संपत लिखा हुआ है। मैंने कुछ पत्रकारों से इस बात को पूछा कि आखिर ये क्यों किया गया है, तो एक पत्रकार ने कहा कि सर, शहीदों की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए जाति उपनाम रखने की जरूरत क्या है, शहीद शहीद है। प्रथम दृष्टि से बात बड़ी अच्छी लगेगी आपको और पाठकों को भी अच्छी लगेगी,
और मुझे भी अच्छी लगेगी कि अगर ऐसा काश ऐसा हो। अब इस तरह से हमारा समाज जातीयता से मुक्त हो रहा हो तो उसका स्वागत सबसे पहले हम लोग करना चाहेंगे, एक आदर्श समाज बने। लेकिन है क्या, जरा देख लीजिए थोड़ा सा, वहां पर जो है हमारे शहीदों के साथ एक तो जाति उपनाम हटा दिया गया है, वहीं पर एक शहीद की मूर्ति है, शहीद रामपत पुत्र मोहर की मूर्ति लगी हुई। इस नाम का कोई भी व्यक्ति था ही नहीं चौरी चौरा विद्रोह में, ये लगी कोई नहीं था। मैं दावे के साथ कहता हूं, शहीद रामपत पुत्र मोहर नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। दूसरी चीज, शहीद लाल अहमद पुत्र हाकिम कोता की एक मूर्ति लगी हुई है, गौर कीजिएगा, इस नाम का भी कोई शहीद नहीं था। दरअसल ये नाम जो है शहीद लाल अहमद नहीं है, शहीद लाल मोहम्मद का नाम वहां गलत लिख दिया गया है, शहीद लाल अहमद, और पुत्र हाकिम कोता लिखा हुआ है, ये कोता नहीं है। आप देखिएगा, हाकिम शाह नाम है उनका, उनके पिता का, लाल मोहम्मद के पिता का नाम हाकिम शाह है। इस तरह से हमारे शहीदों के पूरा उनका जो एक आइडेंटिटी है वो खत्म कर दी गई है। आगे और देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर एक द्वारिका प्रसाद पांडे की मूर्ति लगी हुई है, पुत्र श्री नेपाल पांडे, यानी यहाँ पांडे लगा हुआ। तो मैंने उस पत्रकार से पूछा कि जितने दलित हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी है, उनके आगे की तुमने तो जातियां यहाँ हटा दी गई हैं। अच्छी बात है कि शहीदों की कोई जात नहीं होती है, तो फिर द्वारिका प्रसाद पांडे जी की तो पांडे जी हटा देना चाहिए था ना, द्वारिका प्रसाद से काम नहीं चल रहा था क्या? और यही नहीं, जितनी सवालों की वहां पर मूर्तियां लगी हुई हैं, सबकी जाति पहचान वहां दर्ज है। ये आप देखिए, इस तरह से आप आंखों में धूल झोंकते हैं, इतिहास आप लिख रहे हैं, ये अजीब लगता है। और आगे आगे देखिए थोड़ा सा कि द्वारिका प्रसाद पांडे पुत्र श्री नेपाल पांडे की मूर्ति लगी ही क्यों? द्वारिका प्रसाद की जो 225 लोगों की जो सूची है, इसमें इनका क्रमांक 48 पर नाम है, केवल द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री नेपाल। गौर करिएगा, आपने ठीक है यहाँ पांडे जोड़कर पूरा कर दिया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन द्वारिका प्रसाद पांडे जी को आजीवन कारावास हुआ था। 14 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, जिसमें द्वारिका प्रसाद पांडे भी थे, और वो 14 लोगों में से केवल एक पांडे जी सवर्ण थे, बाकी 13 लोग जो थे वो निम्न जातियों के लोग थे, यानी ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी के लोग थे। वो 13 लोग की मूर्तियां वहां नहीं लगाई गई। आप गौर कीजिए, आजीवन जिनको सजा हुई थी उसमें केवल और केवल द्वारिका प्रसाद पांडे की मूर्ति वहां लगाई गई है, 13 लोगों की मूर्तियां आपने नहीं लगाई है। तब आप तर्क देते हैं कि ये तो शहीदों का स्मारक है, जो फांसी पर चढ़े हैं उनकी मूर्तियां लगी हैं। तो सवाल तो उठेगा ना कि जब ये शहीद स्मारक है तो 14 लोगों को जो आजीवन कारावास हुई थी उसमें से एक आदमी की मूर्ति क्यों लगाई गई और 13 लोगों की नहीं लगाई गई? सवाल अब इससे जी 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 बोले। तो इससे बड़ा प्रूफ आप प्रमाण क्या चाहते हैं हमारे बहुजन नेता? इस बात को उठाना चाहिए। वही कि यही आखिरी टिप्पणी है सुभाष जी कि ओम प्रकाश राजभर काफी एक्टिव हैं, बहुत बोल रहे हैं टेलीविजन पे चारों तरफ। क्या इन नेताओं को नहीं पता है कि ये सिर्फ हमारे शहीदों का नहीं, इनका इतिहास भी दफन करने की प्रक्रिया है। 100 साल बाद इनको भी किस तरह इनका इतिहास लिख दिया जाएगा, हमारे बहुजन नेताओं का इतिहास कैसे लिखा जाएगा? इन नेताओं को मंत्रालय के अलावा इतिहास का महत्व नहीं पता लगता है क्या? कौन बताएगा उसको? देखिए, अगर आप मैं बहुत इस पर टिप्पणी करना उचित इसलिए नहीं लग रहा है कि दरअसल ये जो बहुजन नेता है वैचारिक रूप से शून्य है और अपनी कुर्सी, अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा ये ललायित है। ये कब कहां जाएंगे और किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे, ये कम दुर्भाग्य है कि 14 में चौरी चौरा विद्रोह पर किताब आई है, 2014 में आई है। उस समय इस प्रदेश की सत्ता पर समाजवादी पार्टी की सत्ता थी। एक बहुजन नायकों के पूरे इतिहास को खोदकर हम सामने रख रहे हैं। क्या सत्ता में बैठे हुए नेताओं को इस इतिहास से कोई सबक नहीं लेना चाहिए था?
कोई इस पर बात नहीं होनी चाहिए थी क्या? जो वहां गलत इतिहास दर्ज है, आज भी डुमरी खुर्द जहां से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस गांव में का नाम तक दर्ज नहीं है शहीद स्मारक पर। नाम ही गायब है। क्या उस समय इस प्रदेश में जो एक बहुजनों की सत्ता थी, उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था? नहीं लिया गया। अब आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अगर आपके सामने एक शोध किताब मौजूद है, उस पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और आज तक वो इतिहास वैसे ही पड़ा हुआ है, तो आप इन बहुजन नायकों से आप कितना अपेक्षा करेंगे? दरअसल वैचारिक रूप से शून्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजनों के इतिहास पर जो काम होना चाहिए था, वो अगर बहुजनों की सरकार में नहीं हो पाया है, तो आगे तो रास्ता बहुत मुश्किल है। और हम जैसे और आप जैसे लोग अगर चिंतित भी होंगे, तो उसको उसको कितना स्पेस मिलेगा ये देखना है। तो मैं आपको आदरणीय राजभर जी की बात करिए चके में बहुत मुतमईन नहीं हूं। हाँ, अगर भविष्य में वो कुछ उम्मीद जगाएंगे तो जाहिर है उनके प्रति हम लोग जरूर उनको आदर से उनको हम लोग नहीं उनका नाम जी, इसलिए इसलिए मैंने थोड़ा संदर्भ ये है कि हमारे नेता दलित बहुजन खास तौर से नॉर्थ इंडिया के जो नेता हैं उनको ना इतिहास का अर्थ समझ में आता है कि इतिहास कैसे खेल खेलती है। भाजपा सरकार तो इस मामले में आरएसएस बीजेपी बहुत ईमानदार है, उसको जो करना है ईमानदारी के साथ उनके डिफरेंट विंग्स करते रहते हैं। उनको अगर इतिहास छेड़छाड़ करना है, बदलना है तो वो ईमानदार है। लेकिन हमारे नेताओं को जो है इसमें दिलचस्पी नहीं होती है और इसलिए मैं ये संदर्भ दे रहा हूँ कि वहाँ चौरी चौरा से एक सुभाषपा के एक संभावित उम्मीदवार है, उनका नाम है डॉक्टर सोनू भारद्वाज, पिछड़ी समुदाय के हैं, राजभर समुदाय के। तो वो अभी प्रचार में जब घूम रहे थे तो एक दिन उन्होंने वीडियो बनाया था और आपके ही लेख का, आपके ही भाषण से उन्होंने ये संदर्भ सब लोगों को समझा रहे थे। तो इसलिए मुझे वो पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में रह चुके हैं, तो शायद अगर ये आवाज वहां बुलंद हो, कुछ लोग और बोलना शुरू करें, तो पॉलिटिकल क्लास आजकल ज्यादातर चमचों की ही सुनता है, लेकिन कुछ लोग बोलना शुरू करें तो हो सकता है कि बात पहुंचे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बोलना ही चाहिए। जी, तो चलिए सर, शुक्रिया आपका। और आपने लगातार अभी हम लोग चौरी चौरा पे बने रहेंगे और कुछ लोगों को वहां जो भी अगर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं या आवेदन प्रतिवेदन दिए जा रहे हैं या कुछ लोग बोल रहे हैं, तो इसमें सर थोड़ी नजर आप जरूर रखें और इस मुद्दा को वो बना के रखना है। लोग इसमें बहस करें, इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, इतिहास छेड़छाड़ नहीं हो रही है, नहीं छेड़छाड़ नहीं। देखिए, अगर दूसरा कोई देश होता तो स्थानीय अधिकारियों को सजा हो जाती, सजा हो जाती, क्योंकि वहां पर आज भी स्मारक पर एक तो गलत चीजें तो लिखी है, शहीदों की फांसी की तिथियां तक गलत दर्ज है, कोई सुधार करने वाला नहीं है। कौन सुधार करेगा इसको? आज भी सभी की फांसी, 19 लोगों की फांसी की तिथि 2 जुलाई 1923 लिखी गई है, जो कि गलत तथ्य है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा। चलिए सर, शुक्रिया। और इस पे हम लोग लगातार नजर बनाए रखेंगे और जल्दी किताब जब आ जाएगी, मेरे हाथ में भी जब किताब पहुंच जाएगी, तो थोड़ा पढ़ेंगे तो उस पे और थोड़ी चर्चा करेंगे। शुक्रिया सर, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, जय भीम।